ठीक है। तो यूपीएससी 2010 का मेन पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। तो एंशिएंट का टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन वाइज और पेपर वाइज चल रहा है, और जो भी टॉपिक मिल रहा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऑप्शन में से कोई टॉपिक निकल रहा है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो सवाल तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक, तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन थे? तो कंबन थे। अब इससे संबंधित और भी सवाल आ सकते हैं कि किसके शासनकाल में थे, किस राजा के टाइम में थे, किसके समकालीन थे, या किस भाषा में तमिल रामायण लिखी थी, सॉरी मतलब रामायण लिखी थी। ठीक है, तो टोल शासक कुलोत्तुंग के शासन काल में कंबन ने तमिल में रामायण लिखी थी। ठीक है, तो ये पूरा इससे कैसे भी कॉम्बिनेशन बना करके सवाल बना सकते हैं। ठीक है, कि कंबन किस एम्पायर के टाइम में थे, या किस राजा के टाइम में थे, या रामायण किस भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये सब आ सकता है। उसके बाद प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। अब बौद्धिज्म और से जितना भी संभावित सवाल हो सकता है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, यहाँ सवाल आता ही आता है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे सभाकवि थे। तीसरा का बताया था तिस्सा। तीसरा का क्या है? तिस्सा। उसके बाद चौथे कौन थे? वासुदेव। असुदो से वासुदेव 2 लोग थे। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के वीडियो टॉपिक को देखो और वीडियो को देखो, वहाँ पूरा डिटेल में डिस्कस है। फिर 5वां सवाल, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है? किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल होता है और यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है? ठीक है, तो हम लोगों ने मौर्य सम्राट को अच्छे से पढ़ रखा है पहले से। और मौर्य सम्राट कब बना था? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था, कौटिल्य के साथ मिलकर के। कौटिल्य कौन थे? इनके एडवाइजर थे। मिलकर के हराया था। उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सम्राट स्थापित किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुजरात इनका हिस्सा था। किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा सा रिवीजन करना चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। ठीक है, ये सब जो है चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोका। तो चंद्रगुप्त अशोका के दादा हुए। ठीक है, तो पहली बात ये इस अभिलेख से ये चीज पता चलती है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सम्मिलित था। और दूसरी बात कि सुदर्शन लेख का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन लेख का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाद में अशोका ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। अशोका ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। पुनर्निर्माण किसने कराया? अशोका ने कराया। उसका निर्माण किसने कराया? सुदर्शन लेख का वो कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब पता कहाँ से चलता है? रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सम्मिलित था। सुदर्शन लेख का उन्होंने निर्माण कराया था। उसके बाद में अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसका सुदर्शन लेख का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अशोक का वह अभिलेख जो इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले सवाल अभिलेख के ऊपर आया था। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये सब डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के वीडियोज में जाओगे, प्रीवियस ईयर के एंशिएंट टॉपिक में जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो रोमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, रोमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन या कहते हैं रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। इसको रोमनदेही को हम लोग लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। रोमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन क्या हो या लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जब अशोक लुम्बिनी गए थे जो कि बुद्ध का जन्म स्थान है, वहां पे उन्होंने टैक्स माफ कर दिया था। वहां पे उन्होंने टैक्स को माफ कर दिया था। दो चीज तो रोमनदेही से पता चलता है कि ये बुद्ध का जन्म स्थान है। और यहाँ पे जब अशोक गए तो उन्होंने यहाँ पे टैक्स को, यहाँ राज्य कर को माफ कर दिया था। ठीक,